नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। हम 3 दिनों से प्रतिशत की क्लास पढ़ रहे हैं, तो आज भी हम वही पढ़ेंगे। और इसमें आज हमने 2-3 ट्रिक के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज एक ट्रिक है कि किसी राशि को क्रमशः x% और y% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी x + y + xy/100% होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई राशि है उसको पहले x% बढ़ाया जाए, उसके बाद फिर y% बढ़ाया जाए, मतलब 2 वृद्धियाँ एक साथ की जाएंगी, तो उसमें कुल कितनी वृद्धि होगी, तो इसको हम इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। वैसे हम ज्ञात करेंगे तो हमें बहुत सारा समय लगेगा, और इस ट्रिक के साथ यानी इस फार्मूले की सहायता से हम बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसी ट्रिक पर एक क्वेश्चन है, चलिए हम इसको करके देखते हैं। क्या है सवाल कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20%, ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी। ठीक है, पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो कुल बढ़ोतरी क्या है। तो इसको हम इसी ट्रिक के सहायता से लगाएंगे। तो इस ट्रिक में क्या है, यानी 20 को हम x मान लेंगे और 10 को y। ठीक है, तो लिखते हैं, पहले ट्रिक लिख लेते हैं। अच्छा, ट्रिक क्या है, x + y + xy/100%, यही तो ट्रिक है। तो इसमें पहले की जो प्रतिशत वृद्धि है इसको हमने x मान लिया यानी 20, प्लस y यानी दूसरी वृद्धि है 10% की, तो 10 मान लिया, प्लस फिर x गुणा y यानी 20 गुणा 10, यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणा 10/100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 + 10 प्लस 20 की 10 से गुणा हो जाएगी, 20 दशामन 200, 200/100, तो बराबर क्या होगा, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, प्लस 200/100, तो 100 से 200 को भाग दे दो, 100 दूना 200, तो 30 + 2, 30 + 2 बराबर 32%। यही हमारा आंसर है। देखो कितनी आसानी से निकल गया। इस ट्रिक की सहायता से हमने कितनी आसानी से इस सवाल को कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। इसी प्रकार अगली ट्रिक है कि किसी राशि को पहले x% बढ़ाया जाए, किसी राशि को पहले x% बढ़ाया जाए, फिर y% घटाया जाए, तो कुल बढ़ोतरी या कमी कितनी होगी, कितने % होगी। तो ये ट्रिक क्या है, x - y - xy/100%। ठीक है, तो इसी ट्रिक पर भी दो क्वेश्चन हैं, एक ये और एक ये। चलिए अब इन दोनों को करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी, ठीक है, वृद्धि 20%, बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी कितनी, या तो वृद्धि होगी या कमी होगी, तो कितनी वृद्धि होगी या कितनी कमी होगी। तो इसी ट्रिक की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए फिर ट्रिक को नोट करते हैं। ट्रिक क्या है,
एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई वटा 100% बराबर। तो जो वृद्धि है उसको हम एक्स मान लेते हैं, और वृद्धि हमेशा प्लस की रहती है, यानी प्लस साइन रहता है वृद्धि के लिए प्लस, और कमी के लिए माइनस। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव, वृद्धि के लिए पॉजिटिव और कमी के लिए निगेटिव। तो 20% की बढ़ोतरी तो 20 रहेगा एक्स, माइनस कमी कितनी है 30% की, तो 30 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बीच में माइनस का निशान है, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं जैसे ट्रिक में लगा हुआ है। फिर एक्स वाई तो 20 गुणा 30 बटा 100। ठीक है, चलिए करते हैं। अब क्या 20 और यहाँ पर 20 और 30 में से घटाना होगा, तो 30 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, और ये वाला माइनस तो यहाँ पर लगेगा, और 30 और 20 की गुणा होगी, 30 20 600 बटा 100। तो 100 को 600 से भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या, इस तरफ माइनस का 10, इस तरफ माइनस का 6, यानी माइनस का 10 माइनस 6 ये बचा है। तो दोस्तों जब चिन्ह एक सा हो, यानी दोनों में समान चिन्ह हो, तो जोड़ हो जाता है। अगर दोनों में प्लस प्लस का चिन्ह है तो जोड़ हो जाएगा, अगर दोनों में माइनस माइनस का चिन्ह है तो जोड़ हो जाएगा। यहाँ दोनों में माइनस माइनस है, समान चिन्ह है, तो इनमें जोड़ हो जाएगा। तो जुड़ के 10 और 6 माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16। अगर हमारा आंसर माइनस में आता है तो कमी होगी, और अगर हमारा आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि होगी। यहाँ पर आंसर हमारा माइनस में आया है तो 16% की कमी बस, है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। सवाल यही है, यानी ट्रिक यही लगेगी। तो x हम 20 को मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखिए 20, क्योंकि वृद्धि है तो प्लस की रहेगी। कमी 20% यानी माइनस की 20% कमी रहेगी, माइनस 20 गुणा 20, x भी 20 है और y भी 20 है बटा 100। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये 20 प्लस का है और ये 20 माइनस का है। तो प्लस का 20 और माइनस का 20 जब संख्याएं बराबर हों और चिन्ह असमान हों, जब संख्याएं बराबर हों और चिन्ह असमान हों, मतलब एक प्लस का हो एक माइनस का, तो वो कैंसिल हो जाता है, एक दूसरे से कट जाता है। तो ये एक दूसरे से कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो 20 अब जो बचा है तो ये क्या है, माइनस 20 की गुणा करेंगे, कितना होगा 400 बटा 100। 100 से 400 को भाग दे दो, 100 चौके 400, माइनस का 4, तो इसका भी मतलब आंसर माइनस में आया, तो यहाँ पर भी कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं -4% की कमी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाँ, अगला क्वेश्चन है, अगली ट्रिक है, किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने से कोई आदमी 22 रुपये में z किलोग्राम अधिक वस्तु खरीदता है, तो वस्तु का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? फिर से सवाल पढ़िए। किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने से कोई आदमी 22 रुपये में z किलोग्राम अधिक वस्तु खरीदता है, तो वस्तु का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। क्या है? x/100, यानी जो कमी होगी उसको यहाँ पर लिखेंगे और बटा 100, बीच में गुणा का निशान। उसके बाद कोई आदमी 22 रुपये में जितनी वस्तु खरीदता है उसके बटे में जितने किलोग्राम है वो लिख देंगे, यानी 22/z। तो चलिए इस ट्रिक पर ये सवाल है, करके देखते हैं। क्या है सवाल? चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपये में 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है? चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है? तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है x/100 गुणा y/z। ये छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। तो 20% यहाँ पर लिखते हैं x के स्थान पर, बटा 100 गुणा y के स्थान पर 77 बटा z के स्थान पर 3.5 किलो, 3.5। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? 20 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 एक कम 20, 20 पंजे 100। अब 5 से 77 तो कटेगा नहीं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम ऊपर ऊपर का गुणा कर लेते हैं, नीचे नीचे का गुणा कर लेंगे। 77 एक कम 77 बटा 3.5 की 5 से गुणा कर लेंगे, 25 के 5, हासिल लगे 2, 5 3 15 और 2 17, 17.5 यानी 17.5। अब 17.5 से हमको 77 को भाग देना है, तो चलिए देकर देखते हैं। 17.5 से 77 को भाग देंगे। अब देखिए इसमें एक अंक के बाद दशमलव है और इस संख्या में किसी भी अंक के बाद दशमलव नहीं है, तो पहले हमें दशमलव के स्थान बराबर करना है। दोनों संख्याओं में दशमलव के स्थान बराबर करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा देंगे। तो देखिए अब दोनों संख्याओं में दशमलव का स्थान बराबर है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो अब दशमलव से दशमलव कट जाएगा, यानी अब दशमलव से दशमलव हट गया। अब इधर क्या बचा? 175 है और इधर 770 है, तो 175 से अब हमको 770 को भाग देना है। तो कितना भागफल जा सकता है? 17 पंजे 85 तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 चक्कू 68, 4 बार जा सकता है। चलिए अब देकर देखते हैं। हमने 4 बार दिया और 4 की इनकी गुणा करेंगे, यहाँ से लिखते जाएंगे। 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28, 2 30 का 0, हासिल लगा 3, 4 एकम 4 और 3 7। चलिए फिर घटाते हैं, 0 7, 70 बचा। अब 175 से 70 को भाग नहीं जाएगी, फिर क्या करेंगे? हम दशमलव लगाएंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जब 4 बार दिया, 4 की 175 से गुणा की तो 700 आया, तो इस बार भी 4 बार चला जाएगा, तो 4 बार देते हैं और इनकी गुणा कर लेते हैं। 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28, 2 30 का 0, हासिल लगा 3, 4 एकम 4 3 7, पूरा पूरा कैंसिल हुआ। कितना? 4.40। इसको हम 40 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैंसिल कर देते हैं, 4.40। तो प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य घटा हुआ मूल्य क्या है?
4.40 रुपये। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक की सहायता से हमने कितनी आसानी से इस सवाल को हल कर लिया। वैसे बहुत दिक्कत देता है ये सवाल, बहुत ही हार्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक्स इसीलिए बनाई गई हैं कि किसी भी बड़े सवाल को हम इस ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरी ट्रिक है। दूसरी ट्रिक क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि। पहली वाली ट्रिक में क्या है, x% की कमी, ठीक है, और इस वाली ट्रिक में x% की वृद्धि होने से कोई आदमी 22 रुपये में z किलोग्राम कम वस्तु खरीदता है, तो वस्तु का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। ठीक है, तो ये ट्रिक है x/100 गुणा y/z। यानी कहने का मतलब है ट्रिक तो वही है, बस सवाल थोड़ा चेंज हो जाता है। तो चीनी के सवाल देखते हैं। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपये में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। तो चलिए पहले ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक है x/100 गुणा y/z, यही ट्रिक है। तो चलिए लिख लेते हैं। x मतलब 40/100 गुणा y का मतलब है 600 बटा z का मतलब 6 किलोग्राम। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 का 600 से भाग चला जाएगा, 100 से 600 को भाग चला जाएगा, 100 छंगा 600, 6 बार जाएगा। लेकिन 6 से 40 को हम नहीं काट सकते, तो चलिए ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं। 40 की और 6 की गुणा करेंगे, 6 जीरो को 0, 6 चौक 24। ओ सॉरी, 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, सिर्फ 40। तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, 40 रुपये। ठीक है, 100 से 600 कैंसिल किया, 100 छंगा 600, और इन 6 से ये 600 कैंसिल हुआ, तो 40 रुपये, सॉरी 40 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य है। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोस्तों ये चारों ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी ट्रिक में कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। यूँ ही हम आपके लिए रोज़ नई ट्रिक लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।